गुड मॉर्निंग बच्चों, केपीआई ग्रुप में आपका स्वागत है। बेटा पिछले वीडियो में बेटा हमने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट की थी, ठीक है बेटा। आज हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 1.3 पे। एक्सरसाइज 1.3 पे बेटा जो है वो रोमन अंक की बात की गई है। किसकी बात की गई है बेटा? रोमन अंक, जिसको बेटा आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में उसका बेसिक पढ़ा होगा। फिर भी अगर नहीं पढ़ा है, नहीं याद है, तो बेटा मैं आप लोगों को वीडियो का लिंक दूंगा जिसपे बेसिक रोमन अंक मैंने बताया, पहले उसको देखेंगे, उसके बाद बेटा इसको देखेंगे, ठीक है। आइए, बेसिक तो आप लोग जानते ही होंगे कि आई को 1 बोलते हैं, ठीक है, एक्स को 10 बोलते हैं, वी को 5 बोलते हैं, एल को 50 बोलते हैं, 50 बोलते हैं, सी को 100 बोलते हैं, डी को 500 बोलते हैं और एम को 1000 बोलते हैं, ठीक है बेटा। लेकिन उससे भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आपने शायद पिछली कक्षाओं में नहीं पढ़ा है। कुछ पॉइंट्स हैं, पहले उनको समझ लेते हैं, उसके बाद बेटा हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे, ठीक है बेटा। आइए देखते हैं कुछ पॉइंट्स। बेटा पहला पॉइंट है कि कोई संकेत 3 से अधिक बार नहीं दोहराया जाता है। कोई भी संकेत, तो कैसे कोई भी संकेत? आइए देखिए बेटा, जैसे हम लोग बेटा लिखते हैं आई ही मान लो, तो आई हम लोग अधिकतम कितनी बार लिखते हैं? 3 बार। कभी आपने देखा आई को 4 बार लिखा हुआ? नहीं देखा होगा। अगर 4 बार लिखा है तो वो गलत है। क्या है बेटा? गलत है। आई को अधिकतम हम किसी भी संकेत को 3 बार दोहरा सकते हैं। आई हो, आपका एक्स हो, ठीक है, ठीक है, तो इनको अधिकतम कितनी बार दोहराया जा सकता है? 3 बार दोहराया जा सकता है बेटा। 4 बार या 5 बार नहीं दोहराया जा सकता। इसका ये मतलब नहीं कि अगर हमें 50 लिखना है तो 10, 20, 30, 40, 50, ये 50 हो गया, ये गलत है बेटा। क्योंकि 50 हम लोग किसको लिखते हैं? 50 बेटा हम लोग एल को लिखते हैं। किसको लिखते हैं? एल को 50 लिखते हैं। तो इसको हम 5 टाइम्स कैसे लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते बेटा, ठीक है। और 40 किसको लिखते हैं बेटा? 40 क्या करते हैं? एल से 10 घटाने के लिए x को पहले लिख देते हैं। ये बेटा हमारा 40 हो गया, इसलिए x को हम 4 बार भी नहीं लिख सकते। तो यानी कि किसी भी संकेत को बेटा याद रखिएगा कि किसी भी संकेत को 3 से अधिक बार नहीं लिख सकते, ठीक है बेटा। ये बात समझ में आ गई। उसमें भी कुछ बेटा ऐसे संकेत हैं जिनको हम 2 बार भी नहीं लिख सकते। कुछ तो संकेत है बेटा, सारों में कुछ ऐसे संकेत हैं जिनको बेटा हम लोग क्या कर सकते हैं? 3 से अधिक बार नहीं लिख सकते। पहली बात, जैसे एग्जांपल आपको बताया आई, एक्स, सी को भी हम लोग 3 बार लिख सकते हैं अधिकतम, 4 बार नहीं लिख सकते, ठीक है। लेकिन इनके बावजूद कुछ ऐसे संकेत हैं जिनको हम दूसरी बार भी नहीं लिख सकते, यानी 2 बार भी एक साथ नहीं लिख सकते। वो संकेत कौन से आएंगे उनको देखते हैं बेटा। दूसरा पॉइंट मैंने इसलिए लिखा है, वी, एल और डी को कभी भी नहीं दोहराया जा सकता। वी, एल और डी को कभी दोहराया नहीं जा सकता, यानी इनको एक साथ 2 बार नहीं लिख सकते बेटा। जैसे v है तो v को हम लोग क्या पढ़ते हैं? 5। क्या पढ़ते हैं बेटा? 5। अगर v को हम 2 बार लिखेंगे तो 5 और 10 होता है, लेकिन 10 बेटा हम ऐसे लिखते ही नहीं, 10 तो हमारा x होता है ना बेटा। तो यानी कि v को हम कभी भी दोहरा नहीं सकते। अगर ऐसा आपको लिखा कहीं मिल जाए, रिवाइज हो, v बार बार आ रहा हो, यानी कि वो गलत है, रोमन अंक में वो सही नहीं है, ठीक है। आगे जैसे L है बेटा, तो L को हम लोग 50 पढ़ते हैं 50। कितना बोलते हैं बेटा? 50। अगर L को हम लोग 2 बार लिखेंगे तो L 50 100 होना चाहिए, लेकिन 100 तो बेटा हम लोग C को लिखते हैं। किसको लिखते हैं? C को। तो यानी कि ये हमारा सही है और ये हमारा क्या है? गलत। तो L को भी हम लोग दोहरा नहीं सकते हैं। उसके बाद बेटा D हम किसको लिखते हैं बेटा? D लिखते हैं बेटा हम लोग 500, और D को अगर 2 बार लिखेंगे तो 500 कितना होगा? 1000, और 1000 बेटा हम लोग M को लिखते हैं, आपको पता होगा 1000 हम किसको लिखते हैं? M को। तो M हमारा सही है, ये जो डबल D है ये क्या है? गलत। तो बेटा VLD को कभी भी हम डबल नहीं लिख सकते, उनको 2 बार नहीं लिख सकते। आई बात समझ में बेटा? अब क्यों नहीं लिख सकते ये बेटा यहां समझा दिया, क्योंकि ये 5 5 10 होता है, 10 को हम लोग x पढ़ते हैं, तो ये तो हम लिख ही नहीं सकते, x हमारा 10 होता है। LL 50 50 100 होता है, और 100 बेटा हम लोग C लिखते हैं, तो C हमारा 100 होता है, तो ये 2L तो हो ही नहीं सकता। इसी तरह का D होता है 500 हो गया 1000, और हमें पता है 1000 को तो हम M पढ़ते हैं, तो डबल D भी नहीं हो सकता। यानी कि V, L और D को हम कभी भी डबल नहीं लिख सकते, दोहरा नहीं सकते। आगे बात समझिए बेटा। अगला पॉइंट क्या बेटा देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है V, L और D में कभी नहीं घटाया जा सकते। V जो है, V को हम लोग बेटा क्या पढ़ते हैं? 5, और V को हम L और D में नहीं दोहरा सकते। कैसे नहीं घटाया जा सकते? आइए देखते हैं।
v को l और d में कभी नहीं घटाए जा सकते हैं। कैसे नहीं घटाए जा सकते आइए देखते हैं। v है l और d, तो l बेटा हमारा कितना है 50। अब v को घटाने का मतलब पीछे लिखना होता है, पहले लिखना होता है उसको, ठीक है। तो अगर l में v घटाएंगे तो सपोज ये 50 और 45 हो गया, 5 घटाया कितना हो गया 45, लेकिन एक्चुअल बेटा हम 40 पहले लिखते हैं और फिर 5, ये 45 है कि ये 45 सही है। तो बेटा हमारा ये वाला 45 सही होगा और ये वाला जो होगा वो रॉन्ग होगा। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि बेटा 45 लिखने के लिए पहले हमें 40 लिखना पड़ेगा, तब तो 45 आएगा। और 40 लिखने के लिए क्या करते हैं, एल में x घटाते हैं, तो ये 40 हो गया और v लगा दिया 5 45, और ये तो 45 गलत है, यानी l में हम v कभी घटा नहीं सकते, l में हम v कभी नहीं घटा सकते। आगे बात समझिए, ये पॉइंट याद रखना है बेटा सभी को। उसके बाद बेटा v को हम d में से v कभी नहीं घटा सकते, v को d जैसे d कितना होता है बेटा, d में से कभी नहीं घटा सकते, क्योंकि d हमारा कितना होता है बेटा, d होता है हमारा 500, कितना होता है 500, और 500 में 495 होगा, कितना होगा बेटा 495, लेकिन ये 495 गलत है, ऐसे नहीं लिखते, क्योंकि पहले हमें 400 लिखना है, फिर 90 लिखना है, फिर 5 लिखना है। तो 400 लिखने के लिए d में पहले हम d घटाएंगे तो ये 400 हो गया, 90 लिखने के लिए 100 में हम 10 घटा देते हैं, 400 लिखने के लिए d में 100 घटाया 400 हो गया, 90 लिखने के लिए c में 10 घटा दिया 90 हो गया, और ये हो गया 5, तो ये हमारा हो गया 495, ये हमारा सही है बेटा, और ये क्या है गलत। तो d में भी हम v को कभी नहीं घटा सकते, ये बात क्लियर रखना बेटा, ठीक है। आगे i को केवल v और x से घटाया जाता है, i को केवल v और x से घटाया जाता है, ठीक है, x में से घटाया जाता है। i को केवल किससे घटा सकते हैं बेटा, v से और x से घटा सकते हैं। v होता है 5, i घटा देते हैं तो क्या हो जाता है 4, ठीक है बेटा। x होता है 10, i घटा देते हैं क्या हो जाता है बेटा 9, ठीक। तो i को केवल v और x के साथ घटा सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है x को केवल l और c में घटाया जा सकता है। x जो है बेटा उसको केवल किस में घटा सकते हैं, l और c में। l हमारा कितना होता है 50 बेटा, 10 घटाएंगे तो ये हो जाता है 40, ठीक है। c क्या है, c बेटा हमारा 100 होता है 100, उसमें अगर x घटा देंगे तो हो जाएगा 90 90। आगे की बात समझिए बेटा, तो x जो है बेटा उसको केवल l और c में घटाया जा सकता है। अगला पॉइंट बेटा c को केवल d और m में घटा सकते हैं, जो c है बेटा उसको केवल d और m में ही घटा सकते हैं। क्यों देखते हैं, क्योंकि बेटा जो c है वो होता है 100, अब क्या हम l में c को घटा सकते हैं, नहीं घटा सकते, l ऑलरेडी 50 50 100 कैसे घटेगा, घटेगा ही नहीं, समझ गए ना बेटा। इसलिए और d में कैसे, क्योंकि d होता है हमारा कितना 500, 500 में 100 हम c घटा सकते हैं। आगे बात समझिए बेटा। अब m में कैसे घटा सकते हैं, m होता है 1000, इसमें भी हम 100 घटा सकते हैं, क्लियर बेटा। इसलिए c को केवल d और m में घटाया जा सकता है। क्लियर हो गई ये बातें। तो ये जितने पॉइंट्स हैं बेटा सभी को याद होना चाहिए और सभी को पता होना चाहिए। अगर ये पॉइंट्स पता नहीं है और याद नहीं है तो रोमन अंक हम बेटा गलत लिख जाएंगे, जैसे कि हमने बताया अभी, ठीक है। क्या हो जाएगा, गलत लिख जाएंगे, ठीक। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन जो है बेटा आपका, उसमें भी हमें सही और गलत बताना है, कौन सा सही है और कौन सा गलत है। आइए देखते हैं, चलते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। आइए बेटा क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में कौन सी सही संख्या है, कौन सी संख्या सही है, ठीक है बेटा। तो जो अभी हमने पॉइंट बताया बेटा उनको याद रखते हुए इनको देखना है, ठीक। तो पहला पॉइंट, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है बेटा, ट्रिपल एक्स लिखा है, 1 2 3 बार एक्स लिखा है। तो मैंने बेटा बताया था कि किसी भी संकेत को 3 से ज्यादा बार नहीं दोहरा सकते, यानी 3 बार दोहरा सकते हैं कोई बात, लेकिन उनमें से बेटा हमने कुछ ऐसे भी संकेत बताया था जिनको 2 बार ही नहीं लिख सकते, ठीक। तो यहाँ x को हम 3 बार लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा हो गया 10 20 30, ठीक है। उसके बाद कह रहा है v v v। अब हमने बेटा बताया था कि v और l को, v l और d को कभी भी दोहरा नहीं सकते बेटा, कभी भी दोबारा नहीं लिख सकते, और यहाँ तो तीसरी बार भी लिखा है, तो यानी कि बेटा ये हमारा गलत है। और सही कौन सा है, तो पहले नंबर के जो सही है बेटा वो है ट्रिपल एक्स यानी 30, ये बेटा आपका सही है और ये आपका बेटा क्या है, गलत है। आगे अब बात समझ में बेटा, ठीक। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरे में क्या है बेटा, दूसरा जो है वो कह रहा है x x c या x c v, ठीक। तो बेटा c में हम x ही तो घटा सकते हैं,
घटा सकते हैं ना बेटा, 100 में 10 घटाएंगे 90 आ जाएगा, लेकिन ये दो बार थोड़ी ना घटा सकते हैं x x, ठीक। तो ये बेटा गलत है आपका, और x c v ये सही है, क्योंकि ये c में x घटाएंगे 90 और 5 ये आ गया 95, ये क्या सही है। तो हमारा जो सही है वो x c v है, ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात। इसी तरह आगे देखते हैं बेटा, यहाँ x x या l है, तो हमने बेटा पहले ही बताया कि v l और d को हम दो बार नहीं लिख सकते, तो यानी कि सीधा ये है गलत और ये है सही। ये हमारा कितना 10 20 और ये क्या गलत है, ठीक है बेटा, क्योंकि l होता है 50 और l 50 50 100 और 100 पर बेटा हम लिखते हैं c, तो डबल l तो लिख ही नहीं सकते, यानी कि ये क्या है गलत है। हमने अभी आपको बताया बेटा कि v l और d को दो बार नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से तीसरे का बेटा सही क्या होगा, तीसरे का जो बेटा सही संख्या है वो है हमारी डबल x, ठीक है। चौथा नंबर देखते हैं इसका, चौथे नंबर में क्या है बेटा, चौथे नंबर में है यहाँ x 4 बार लिखा है, तो x 4 बार देखते ही पता चल गया गलत है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि किसी भी संकेत को 3 से ज्यादा बार नहीं दोहरा सकते, और यहाँ बेटा कितनी बार लिखा है 4 बार लिखा है, यानी कि ये परफेक्टली गलत है, ठीक है, गलत ही है, क्योंकि 3 से ज्यादा बार लिख ही नहीं सकते, और यहाँ 4 बार लिख रहा है, यानी ये क्या है गलत है। तो सही कौन सा हुआ बेटा xc, और xc सही भी है, क्योंकि हम जानते हैं c में x 10 घटाएंगे 90, इसकी वैल्यू कितनी होगी 90। आगे बात समझिए बेटा, कौन सा सही है कौन सा गलत है, ऐसे ही इसको हमें कंपेयर करके सही वाली संख्या में लिखनी है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा था, निम्न युग्मों से कौन सी संख्या सही है, तो जो सही है उसका हमें आंसर दे देना। तो पहले का आंसर आपका ये होगा, सेकंड का ये होगा, थर्ड का ये होगा और फोर्थ का ये होगा। बाकी कुछ क्वेश्चन और है फर्स्ट नंबर पे, उसको आप अपने मन से करेंगे, ठीक है। अब चलेंगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। आइए देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर, कह रहा है आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जैसे बेटा पिछली क्लासों में हम लोग पढ़ चुके हैं आरोही क्रम और अवरोही क्रम, ठीक है। तो यहाँ पर रोमन अंक लिखे हैं, अब इन रोमन अंकों को आरोही क्रम में लिखना है बेटा, इसमें लिखना है आरोही क्रम में, ठीक है। तो आरोही क्रम में जैसे पिछली कक्षाओं में लिखते थे उसी तरह इसमें भी लिखना है, केवल यहाँ पर क्या है रोमन अंक दे दिए गए, तो पहले रोमन अंकों को हम लोग पढ़ लेंगे, देख लेंगे और उसके बाद आरोही क्रम में लिख लेंगे। आरोही क्रम होता क्या है बेटा, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं आरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम में क्या करते हैं बेटा हम लोग बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं, और अवरोही क्रम में क्या करते हैं बेटा घटते हुए क्रम में लिखते हैं। तो लिखना बेटा वैसे ही, ठीक है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है इसका आरोही क्रम का एक आपको हम बताएंगे, बाकी क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है। इसी तरह अवरोही क्रम का एक क्वेश्चन हम बताएंगे, बाकी क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है। और चौथा नंबर है कुछ संख्याएं दी है उनको रोमन अंक में लिखना, ठीक। तो आइए पहले सेकंड नंबर देखते हैं आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में लिखने के लिए बेटा हमें पहले सबसे छोटी संख्या चाहिए होती, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो बेटा कैसे लिखना, ऐसे तो आप भूल जाएंगे, तो पहले हम पढ़ेंगे कि लिखा कितना है। तो बेटा L है 50, 50 में 10 घटाया गया 40 और 40 दो ये हुआ 42, ऐसे आप ऊपर पेंसिल से लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इसको बेटा कैसे पढ़ेंगे 10 20 30 और ये आई कितने होते हैं एक एक, तो 10 20 30 दो 32 हो गया बेटा, ठीक है। इसको बेटा क्या कितना पढ़ेंगे, ये हो गया 10 20 और v में i घटा दिया गया तो यानी 4, तो ये बेटा आपका हो गया 24, कितना हो गया 24। इसको बेटा कितना पढ़ेंगे, ये बेटा c होता है 100 और 100 में x पहले लगा दिया यानी घटा दिया गया, तो घटाएंगे x को तो कितना हो गया 90 और 90 5 95। आगे का समझिए, c होता है बेटा हमारा 100, 100 में x यानी 10 घटा दिया गया तो 90 बचा, और 100 में 10 घटाया 90 बचा और 5 ही ऐड कर दिया गया तो 95, ठीक है। इसको आप पेंसिल से ऊपर ऐसे लिख लेंगे। अब हमें इसको किसमें लिखना आरोही क्रम में, यहां लिखेंगे आरोही क्रम, ठीक, आरोही क्रम। अब आरोही क्रम है तो सबसे पहले क्या लिखते हैं सबसे छोटा। अब इनमें से देखो सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा 24 है बेटा, कितना है सबसे छोटा 24, तो सबसे पहले 24, तो 24 नहीं लिखना बेटा, लिखना हमें x x i v, ये सबसे छोटा है। 24 से बड़ा क्या है 32, यानी कि ट्रिपल x और डबल i। उसके बाद क्या है बेटा 32 से बड़ा क्या है 42, 42 क्या है बेटा x l और डबल i। उसके बाद बेटा सबसे बड़ा क्या है 95 यानी x c v, ठीक। तो बेटा ये हो गया हमारा किसमें आरोही क्रम में। इसके बाद बेटा इसको पेंसिल से लिखा था उसको क्या करेंगे इरेज कर देंगे, क्या कर देंगे बेटा इरेज कर देंगे, ठीक है। तो लिखने का तरीका करने का तरीका समझ में आ गया बेटा। पहले क्या करेंगे इनको हम लोग पेंसिल से ऊपर लिख लेंगे कितने कितने हैं, और उसके बाद हम आरोही क्रम में लिख लेंगे। सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर लास्ट में सबसे बड़ा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया आरोही क्रम कंप्लीट हो गया।
अब देखेंगे बेटा अवरोही क्रम। तो बेटा जैसे आरोही क्रम किया उसी तरह क्या करेंगे, अवरोही क्रम करेंगे। अवरोही क्रम में भी सबसे पहले इनको देखेंगे लिखा कितना है। तो यह बेटा होता है 1000 और 1000 में c यानी 100 घटा दिया गया। अब 1000 में 100 घटाएंगे तो 900 बचेगा बेटा। कितना बचेगा, 900 बचेगा कि नहीं। 1000 है उसमें 100 हमने घटा दिया, 1000 है उसमें से 100 हमने घटा दिया तो कितना बचेगा बेटा, 10 में दिया 900 बचेगा। ये हमारा कितना लिखा है, 900 लिखा है। ठीक है, L बेटा हमारा कितना होता है 50 और 50 में x क्या किया 10 घटा दिया गया। तो L में 50 में 10 घटाया तो कितना बचा, 40 बचा बेटा। कितना बचा, 40। D हमारा होता है बेटा 500 और C यानी 100 पहले लिखे, जो पहले लिख दिए जाते हैं तो घटा दिया जाता है और बाद में अगर लिखा हो तो समझिए जोड़ा जाता है। ये सब क्या पहले लिखे, D से पहले C है और D होता है बेटा 500 और उसमें से C 100 घटा दिया गया तो कितना बेटा 400 बचा। तो ये हमारा कितना लिखा है बेटा, 400 लिखा है। आगे बात समझ में, ठीक। ये कितना लिखा है, C बेटा हमारा होता 100 में x पहले लिखा है x घटा दिया गया, 100 में यानी कि 10 घटाया गया तो ये 90 बचा। कितना बचा बेटा, 90 बचा। अब इसको किसमें लिखना है बेटा, अवरोही क्रम में। तो अवरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम होता है घटता हुआ क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है बेटा, घटता हुआ क्रम, यानी कि सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा, यानी घटता हुआ क्रम होता है अवरोही क्रम। तो सब अवरोही क्रम में सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे बड़ी संख्या, और सबसे बड़ी यहाँ कितनी है 90, 440, 900, यानी सबसे बड़ी तो 900 है, यानी कि CM जो है वो सबसे बड़ा। ठीक, उससे छोटा 900 से छोटा आ गया 400 यानी C और D। उससे छोटा बेटा आएगा 90 XC और सबसे छोटा कितना है 40 यानी XL। आगे बेटा समझिए। अब ये पेंसिल से हम लोग लिखते हैं, इसको क्या कर देंगे बाद में इरेज कर देंगे। इसको हम लोग अपने याददाश्त के लिए लिखते हैं कि गलत ना हो जाए, इसलिए पहले पेंसिल से लिख लेंगे और बाद में उसको क्या कर देंगे इरेज कर देंगे, तो जिससे कि हमारा ये क्या होगा गलत नहीं होगा और बार बार पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। ठीक, तो क्या हो गया, ये सबसे बड़ा ये आ गया आपका 900, उससे छोटा ये आ गया आपका 400, उससे छोटा ये आपका आ गया 90 और उससे छोटा ये आ गया आपका 40। ये आपका क्या होगा अवरोही क्रम कंप्लीट। ये इसका क्या होगा आंसर, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला नंबर क्वेश्चन बेटा 4। यार कुछ संख्याएं दी हैं हिंदी अरबी अंक की और उनको कह रहा है रोमन अंकों में लिखिए। तो रोमन अंक में लिखते हैं, चलिए बेटा देखते हैं कैसे लिखेंगे। 17 लिखा है बेटा, तो x हो गया 10, 5 हो गया 15 और 2 i लगा देंगे तो हो गया 17। 10 5 15 2 17। 7 कैसे लिखते हैं, b डबल i को 7 लिखते हैं, x को पढ़ते हैं 10, ये क्या हो गया बेटा 17। ठीक है, उसके बाद 29 कैसे लिखेंगे बेटा, 29 लिखने के लिए बेटा हम लोग क्या करते हैं 30, तो 20 और 9 29 लिखेंगे। तो 20 बेटा हो गया हमारा x x 10 10 20 और 9 कैसे लिखते हैं i x लिखते हैं, पता है बेटा। तो ये हमारा बेटा क्या हो गया 29 हो गया। कितना हो गया बेटा 29, 10 20 और 9 29। ठीक है, उसके बाद बेटा 99 तो 99 बेटा कैसे लिखेंगे, तो 99 बेटा हमने 100 होता है C और 100 में हम i नहीं घटा सकते C में। ठीक है बेटा, i केवल v और x के साथ ही घटता है। ये जो i है बेटा वो v और x के साथ ही घटता है और x को v के साथ ही जुड़ता है। ये हमने आपको पॉइंट में समझाया था। तो इसलिए हम डायरेक्ट C में हम i नहीं घटा सकते कि 100 है C और i घटा दे तो 99 हो जाएगा। ये हमारा क्या है गलत हो जाएगा बेटा, क्योंकि हमने बताया i जो है केवल x और v के साथ ही घटेगा और x v के साथ ही जुड़ेगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो 99 लिखने के लिए बेटा सबसे पहले 90 लिखेंगे और 90 कैसे लिखते हैं 100 में 10 को घटा देंगे, ये हो गया 90। C में x पहले लिख दिया तो क्या हो गया 90। अब 9 लिखना है, 90 9 9 हमें पता है x में i को घटाएंगे तो 9 लिख देंगे। तो ये बेटा टोटल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 99। आ गया समझ में। उसके बाद बेटा 55 कैसे लिखेंगे, वेरी सिंपल, 50 हो गया l और v हो गया 5, ये हो गया 55। क्लियर, आ गया समझ बेटा। तो आगे और जो संख्याएं दी होंगी उनके रोमन अंक आप लिखेंगे। सारे नंबर्स हो गए। पहले नंबर में आपको बताया क्या करना है कि सही संख्याओं को चुनना है, कौन सी संख्याएं सही है कौन सी गलत है, तो सही वाली चुनना है। दूसरे नंबर में क्या करना है बेटा आरोही क्रम में लिखना है, तो आरोही क्रम में बता दिए कैसे करेंगे। तीसरे नंबर में क्या करना है बेटा अवरोही क्रम में करना है, तो अवरोही क्रम में बेटा पता है आपको, अवरोही क्रम में घटते क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम में बढ़ते क्रम में लिखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या करना था, कुछ हिंदी अरबी अंक दिए थे, उनको किसमें लिखना था रोमन अंक में, उनको किसमें लिख देंगे हम लोग रोमन अंक में। इससे ये आपकी एक्सरसाइज क्या हो जाएगी कंप्लीट हो जाएगी। इसको आप लोग कंप्लीट करेंगे और फिर भी जो प्रॉब्लम्स होगी वो व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछेंगे। ओके, थैंक यू।